फिर सामने आई डॉक्टर की लापरवाही। इलाज के दौरान हुई 42 वर्षीय युवक की मौत। पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए बीते दिन भर्ती हुआ था युवक की मौत पर गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने अस्पताल के सामने जमकर काटा बवाल। अस्पताल के सामने धरना देकर बैठे ग्रामीण व परिजन। डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग पर अड़े ग्रामीण। अस्पताल के सामने भारी पुलिस बल तैनात। परिजनों का आरोप, ऑपरेशन के बाद मरीज के हाथ पांव बांधकर चले गए डॉक्टर। रात भर किसी ने नहीं ली मरीज की सुध। खोरी गांव का रहने वाला था मृतक। गड़ी बोलनी चौक स्थित डॉक्टर नीलकमल हॉस्पिटल का मामला। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? मुकेश कुमार। क्या घटना होगी यहाँ पे? ये बीमार चल रहा था, स्टोन बता रहे थे, इसके पथरी बता रहे थे। वो डिटेल नहीं। फिर इन्होंने यार रात को लेकर आए, हम इन्होंने 7:30 बजे ऑपरेशन किया था। कल दिन में लेके आए थे 11 बजे। फिर रात को इन्होंने ऑपरेशन किया। इन्होंने कहा कि सक्सेसफुल तो हुआ नहीं है, हमने स्टेंट्स डाल दिए हैं, उससे वो उसका जो पस बन रहा है वो इसको निकल जाएगा तो तकलीफ कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये कहकर चले गए, अपने रूम पे गए। मौत हो गई मरीज की? डेथ हो गई। तो अभी क्या कुछ मांगे आप लोगों की? यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप सब? हमारी मांगी यही है, जो यहाँ पर तो प्रशासन की जो यहाँ पर जो स्टाफ की है, इसका हत्या का मामला दर्ज किया जाए जी। यहाँ पर जो वो बताओ ना, रात को 11 बजे जब 11 बजे बाद में जी मैं इनके पास गया अंदर आईसीयू में, तो उस समय वो तड़प रहा था। मैंने वहाँ पर मौजूद जो कंपाउंडर थे दोनों, उनसे बुझा बातें की। मुझे डॉक्टर साहब को बुलाओ, इसकी तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, पसीने भी नहीं टूट रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने हमें जो ट्रीटमेंट के लिए बताया है हम वो चला रहे हैं, आप हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने 1 बजे के करीब जाकर फिर देखा है उसको, तब भी इन्होंने मेरे अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, हाथ पैर क्यों बांधे थे? इन्होंने बोला कि ये ऑक्सीजन लगा रखे हैं, ये ऑक्सीजन के लिए जो हटाता है लड़की को, इसलिए हाथ पैर बांधे। ये हाथ पैर बांध रखे हैं। वो उनको दोनों हाथों में खून भी वो जो ड्रिल लगा रखे थे उनमें खून भी निकल रहा था। मैंने इनसे ये भी बोला था कि भाई खून निकल रहा है, ये कैसे लगा रखे हैं, इनको सही करो। बड़ी लापरवाही लगती है। बहुत ज़्यादा लापरवाही की है जी, इसी वजह से मेरे भाई की डेथ हुई है। ये सच्चाई है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन की गांव बस्ती है, जो प्रशासन है जो भी जो करेगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी तरफ देख के जो भी कुछ होगा। क्या काम करता था मृतक? जमींदार कुछ अपना ट्रैक्टर था, जमींदार करे था। जमींदारों बढ़िया काम तो जी को। सर क्या कुछ मामला है? यहाँ हॉस्पिटल के अंदर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, कह रहे हैं किसी की मौत हो गई। ये अशोक नाम का व्यक्ति था, गांव खोरी से। ये अस्पताल में एडमिट हुआ था। इलाज के दौरान इसको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पीत की नली में स्टोन था। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। तो इसके परिवार वाले और डॉक्टर साहब के बीच में अभी बातचीत चल रही है। लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि रात को मरीज के जो हाथ पैर भी बांध दिए गए, वो चिल्लाता रहा, किसी ने केयर नहीं किया। इस बारे अभी कुछ नहीं किया जा सकता। पेरेंट्स और डॉक्टर साहब की बात चल रही है। अभी मेरे पास लिखित में कोई शिकायत आएगी तो ही मैं बात बता सकता। इस तरह की जो सिचुएशन थी उसके बाद डॉक्टर भी ये बात मैं आपसे सुन रहा हूँ, जो ये बातें आपने बताई इससे पहले परिजन ही कह रहे थे हम भी। हाँ, तो वो एक बार लिखित में आ जाता, उसके बाद आपको सारी बात बता दी जाएंगी। बातचीत चल रही परिजन और डॉक्टर के बीच, वो तो वही बता पाएंगे क्या बातचीत चल रही है। नहीं, कहीं मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, आरोप लगा रहे हैं परिजन। अब ये सारी बातें तो उन्हीं से पूछना, वो बता पाएंगे क्या बातचीत चल रही है दो पक्षों के बीच में। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल दुहन। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे हमारे गांव से यहाँ जो उपस्थित थे उनसे फ़ोन आया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ, और ऐसे ऐसे पता लगा कि हादसा हो गया और लापरवाही के कारण। तो हम डॉक्टर साहब से केवल मिलने गए थे, बड़ी रिस्पेक्टफुली हमने उनसे अभिवादन किया, मिले डॉक्टर साहब। उससे पहले डॉक्टर साहब आने से पहले मैंने खुद और हमारे गांव के लोगों ने स्टाफ से पता किया भाई क्या बात थी। बोला भाई 11 बजे सीरियस हो गए थे। तो निश्चित रूप से ये सवाल आता है दिमाग में, भाई आपने डॉक्टर साहब को कॉल की थी? तो उन्होंने बताया हमने डॉक्टर साहब को बुलाया था। तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए? तो मगर मैंने ये भी पूछा 2-3 कर्मचारियों से, भाई अगर आपका कोई पेशेंट होता तो आपकी क्या आत्मा कहती है कि डॉक्टर साहब को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? बोला जी आना चाहिए था। हम डॉक्टर साहब से रिस्पेक्टफुली केवल यही पूछना चाह रहे थे, डॉक्टर साहब आप आए क्यों नहीं? आप मॉरल सपोर्ट कर देते। जीवन तो आपके ठीक है, आप नेक्स्ट टू गॉड हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हादसे भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इलाज के दौरान डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। डॉक्टर साहब उसके बाद जो डॉक्टर का जो बहुत एडामेंट बिहेवियर था कि मैं क्या करता आके, क्या मेरे हाथ लगाने से वो ठीक हो जाता? वो प्रॉब्लम है मेन।
मानते हैं कि लापरवाही के चलते निश्चित रूप से बोला वो साहब आप एक मानवता के नाते वो पेरेंट्स को जो उसके अभिभावक हैं उनको कम से कम मोरली कह देते भाई भगवान के हाथ है, मैंने जितनी कोशिश थी कर सकता था मैंने की है, या मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं गुड़गांव ले जाना चाहते हो, दिल्ली ले जाना चाहते हो, आप ले जाइए। लेकिन उनका ये जवाब, रात को मरीज के हाथ पैर बांध दिए गए थे, ऐसा जो यहाँ पे उपस्थित थे पेशेंट के साथ उन्होंने ये बताया है। और कोई भी यहाँ पे जो लोग क्यों बांधे गए सर, ये नहीं बताया। वो ये जवाब देंगे ना जो इनके वो तो स्टाफ जवाब देगा इस बात के लिए। ये नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए निश्चित रूप से। रहने दो आपको भाई, थोड़ी जी सर, क्या मामला है? अभी एक मरीज की मौत हुई बता रहे हैं। ये पेशेंट मेरे पास 19 तारीख को आया था दिखाने के लिए। 19 तारीख को ये बोल रहा है जी दर्द हो रहा है, बुखार चल रहा है और पेशाब पीला आ रहा है। तो मैंने इसकी उस टाइम जांच करी तो मैंने कहा भाई पीलिया भी आ रहा है, आपको इन्फेक्शन हो रहा है। अल्ट्रासाउंड करवाया हमने इनका। अल्ट्रासाउंड में इसको आया कि पित्त की नलकी में स्टोन फंसा हुआ है जिसकी वजह से पीलिया भी आ रहा है। और ये तो हमने इसको समझाया कि भाई ट्रीटमेंट इसको निकाला जाए और ये जो इन्फेक्शन है ये इससे ठीक हो जाएगा। तो ये बोले जी मैं घर जाके बात करूँगा, फिर मैं कल आऊँगा। तो ये चले गए। फिर उसके बाद ये आए नहीं। कल ये दोबारा मेरे पास आए, जब ये इस हालत में आए कि इनका सांस फूल रहा था और बुखार उतर नहीं रहा था। इससे पहले कल ये गए थे सिविल हॉस्पिटल में, तो इनकी बेटी और इनके भाई ने बताया, बोल जी कल तो ये घर पे हो ही लिया था, इसको सांस की इतनी ज़्यादा दिक्कत, सांस आ ही नहीं रहा था, नीला पड़ गया था। तो हम इसको इमरजेंसी में वहाँ लेके गए। तो उसके बाद थोड़ा सांस वाँस आया तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ये सारा इन्फेक्शन फैल गया, आपने 10-15 दिन से लापरवाही क्यों बरती, ये पहले ही करा लेना चाहिए था। फिर ये बोले जी हम देसी दवाइयाँ ले रहे थे कि पत्थर निकल जाएगा। फिर ये जब कल मेरे पास आए तो हमने फिर दोबारा इनके ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराया। जो पीलिया 2 था वो बढ़ के 8 हो गया था, जो इन्फेक्शन पहले कम था वो बढ़ के 18,000 के आसपास हो गया था। फिर हमने कहा कि भाई एक अल्ट्रासाउंड दोबारा देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अल्ट्रासाउंड कल फिर दोबारा कराया, उसमें फिर स्टोन फंसा हुआ और वो पूरी नलकी फूली हुई आ रही थी। तो हमने कहा भाई ये इन्फेक्शन आपके शरीर में सारा फैल गया है, इसका इलाज 2 ही चीज़ें चलती हैं, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, और इसको कोशिश हो तो पस को निकाल दी जाए, दूरबीन से जाके ये स्टंट डाल दिया जाए। तो इसकी बेटी और इसके जो भाई थे वो लोग बैठे हुए थे, वो बोले जी जो कर सकते हो वो करो। मैं कि भाई ये रिस्क की कंडीशन है, इसका सांस भी फूल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई इनका एक बार ईसीजी और हार्ट का इको करके और एक्सरे करके देख लेते हैं अभी की कंडीशन कैसी है, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चेक करवाए, इको भी करवाया, ये भी कराया। उसके बाद इनको सारा समझा के कि इसमें ऐसा ऐसा करना होगा। तो ये बोले मैं कि भाई देखो कंडीशन ऐसी है, इन्फेक्शन ज़्यादा ही है। सर ऑपरेशन हो गया, मरीज के परिजन अब आरोप लगा रहे हैं कि रात को इलाज के दौरान लापरवाही रही, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? वो जब भी देखो हमने अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते थे, हमने इनको शुरू में ही बताया ये सारी चीज़ें कि ये इन्फेक्शन फैला हुआ है सारे शरीर में। सांस बोला जी मरीज़ एक कदम भी नहीं चल पा रहा है, मैं कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, सांस चढ़ ही नहीं, मतलब इसको हमने ऑपरेशन में भी रिस्क एक्सप्लेन करके ही लिया था कि हो सकता है ऑपरेशन में ही कुछ हो जाए। कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे, कंपाउंडरों के सारे इलाज चलता रहा। हम वो सारे के सारे उनकी बात, जो इनका भाई है उनसे मिल के सारा मैंने दिखाया उसको, देखो पस कैसे निकल रही है, स्टंट डाला उसको, सारा का सारा चेक करा के